पढ़ेंगे तृतीयः पाठः उपकारकः वृक्षः। शीर्षकस्य नाम वर्तते उपकारकः वृक्षः। तो स्टूडेंट्स आप सब बता सकते हो इस शीर्षक का नाम दिया गया उपकारकः वृक्षः। ये वृक्ष हमारे लिए उपकारी हैं। क्या हैं? उपकारी हैं। ये हमें फायदा पहुंचाते हैं। तो कैसे ये उपकार का वृक्ष कहलाएंगे? क्या आप बता सकते हो? ये हमारे लिए उपकारी सिद्ध होते हैं। ये वृक्ष हमें क्या क्या प्रदान करते हैं, बता सकते हो? हाँ बोलिए। हाँ, फल। हाँ, ए वृक्षा क्वेश्चन है एक मिनट। वृक्षा अस्मभ्यम किम किम यच्छन्ति। क्वेश्चन है किम किम यच्छन्ति, है ना? तो सबसे पहले बताया फलम प्राणवायुम, है ना? प्राणवायुम, काष्ठम, और बताओ। हाँ, काष्ठम लकड़ी हो गया। हाँ, छायाम अपि यच्छन्ति। छायाम यच्छन्ति। और बताइए। पुष्पाणि। हाँ, पुष्पाणि। हाँ, फूल फल, है ना? हो गया। सब्जियां भी देती है कुछ ऐसे जो है शाकानी, है ना? तो ये सारे क्या क्या नहीं देते हैं वृक्ष हमारे लिए? ये ऑक्सीजन, प्राणवायु मैं बता दिया हूं। प्राणवायु जिसको ऑक्सीजन बोलते हो, है ना? तो ये वृक्ष हमें बहुत चीजों देते हैं, यानी एक एक भाग जब इसका लोगे तो हमारे लिए उपकारी सिद्ध होता है। यानी इसका पूरा जीवन ही कहोगे, वृक्ष का पूरा जीवन हम लोगों के लिए समर्पित है। लेकिन इन वृक्षों के प्रति हमारा क्या रवैया है, हमारा क्या व्यवहार है? हम वृक्षों को लगातार काटते जा रहे हैं। वृक्षों की संख्या कम होती जा रही है। अब देखो ना, अभी इस समय जो कोरोना काल चल रहा है, और कोरोना काल में आवाज जा रही है स्टूडेंट्स मेरी? नॉट कमिंग वॉइस। तो यानी आवाज जा रही है, वहां तो हो सकता है कि उनको प्रॉब्लम होगा। तो आवाज क्लियर है, बीच बीच में बोल देना है इसी तरह से, यदि दिक्कत होगी तो यह क्या नहीं देते हैं? आज ऑक्सीजन के लिए पूरा देश हाहाकार किए हुए है, लेकिन स्वतः जो प्रकृति के द्वारा जो हमें मिले हैं उसके साथ हम खिलवाड़ करते जा रहे हैं। यानी हम ऑक्सीजन यदि हमारे शरीर में कमी हो जाती है, तो यदि बनाया ऑक्सीजन लेते हैं तो उसके लिए हमको कितना कीमत चुकाना पड़ रहा है। लेकिन स्वतः प्रकृति से जो हमें उपलब्ध है उसका मूल्य हम नहीं समझ पाते हैं कि यह कितना मूल्यवान है ना? मूल्यवान। आप लोग अभी आसपास में पेपर में, न्यूज में आप सब सुनते होंगे कि ऑक्सीजन के लिए बहुत, ये कोरोना काल में खास करके ऑक्सीजन की कमी हो जाती है शरीर में, तो जिसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए हम लाखों रुपया तक दे रहे हैं, या कुछ घंटों के लिए कहो कि लाखों रुपया हम फेंक दे रहे हैं। तो ये वृक्ष हमारे लिए बड़ा ही उपयोगी सिद्ध होते हैं। कि एक नीतिकार ने कहा, छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे। छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे। सुनोगे बहुत कुछ श्लोक अलग
से मैं आपको अलग से यानी जो बताता हूँ। छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलानि अपि परार्थाय वृक्षा शतपुरुषा इव। क्या क्या कहा, इसका भाव क्या है? छाया भी देते हैं और छाया देते हैं लेकिन अपने धूप में रहता है, यानी वृक्ष का ऊपरी भाग स्वयं धूप में रहता है। फलानि अपि प्रार्थाय, फल भी देते हैं तो दूसरों को लिए देते हैं, है ना। इस पेड़ के नीचे जो भी जाता है निराशा नहीं मिलती है। तो क्या क्या देते हैं? हमें पत्ता देते हैं, पत्तों का उपयोग होता है, फूल देते हैं, छाया देते हैं, जड़ से भी उपयोग होता है। बहुत सारा पेड़ पौधे से जड़ों का हम लोग उपयोग करते हैं। बलकल, इसका छाल से हम प्रयोग करते हैं। कहीं से आवाज ज्यादा आ रही है, प्रयोग करते हैं। कोई भी ऐसा मकान नहीं है जिसमें लकड़ी का प्रयोग नहीं किया गया होगा। इसका फूलों के महक है ना, अलग अलग सेंट बनाते हैं, स्मेल, निर्यास, गोंद, कोयला, इसका स्किन का प्रयोग होता है। ये सारा इसका एक एक चीज जो है हम लोग उपयोग करते हैं ना। तो ये देखो क्या क्या उपयोग किया। पत्ता, फूल, छाया, जड़, बलकल, लकड़ियों से गंध यानी महक, स्मेल हुआ, निर्यास, गोंद भी तैयार होता है, कोयला तैयार होता है, इसके खाल का प्रयोग करवाते हैं। तो यह सब कुछ हमें इच्छाओं का पूरा करता है। यह वृक्ष हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है। चंदन के वृक्ष में बताया गया कि चंदन का जो पेड़ होता है तो उसका जड़ में सांप रहते हैं। सबका आश्रय देने वाला भी होता है। तो जड़ों में सांप रहता है, इसके चोटियों पर बंदर आदि रहते हैं, शाखा पर पक्षियों के द्वारा, और फूल में भ्रमरों के द्वारा आश्रय बनाया गया है। यानी इस चंदन का पेड़ में एक एक चीज का उपयोगिता होता है। जड़ में आश्रय स्थल के रूप में देखोगे तो चंदन के नीचे में सांप रहते हैं, टहनियों पर, शाखाओं पर पक्षियां रहती है, चोटियों पर, इसके ऊपर भी भाग में फूलों में भ्रमर घूमते रहते हैं। तो इसका उपयोग कितना है। तो ये वृक्ष हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं उपकारका वृक्षा। सुनोगे गौर से एक बार, आपके चैप्टर में है, तृतीय पाठ है। मैं एक बार रीडिंग दे रहा हूं और आप लोग भी सुनेंगे, ठीक है। वृक्षा अस्माकं जीवनस्य आधाराः सन्ति, एते भूमेः उद्भवन्ति, एतेषां मूलानि देखोगे, है ना, ठीक, भवन्ति। मूलानाम् उपरिष्टात् वृक्षस्य प्रकाण्डः भवति, प्राकाण्डात् शाखा उद्भवन्ति, शाखाभ्यः प्रशाखा सम्भवन्ति, एतासु प्रशाखासु एव पत्राणि पुष्पाणि फलानि च भवन्ति। वृक्षाः अपि अस्माकम् इव भुक्त्वा पीत्वा च जीवन्ति। मूलानि वृक्षाणां पादाः भवन्ति, एतैः पादैः पिबन्ति, अतएव पादपाः कथ्यन्ते। मूलानि भूमेः रसं गृहीत्वा अन्येभ्यः अवेभ्यः यच्छन्ति, येन एते वृक्षाः फलन्ति। वृक्षापि मनुष्या इव सुखानि दुःखानि च अनुभवन्ति, एतेषु अपि प्राणाः भवन्ति, अतएव एते प्राणिनः एव जायन्ते, वर्धन्ते, म्रियन्ते च, परन्तु एते अचराः सन्ति। अर्थात एते खग, मृग, जलचर, नराः इव न चरन्ति। वृक्षाणां बहवः भेदाः सन्ति, एतेषु केचित् फलवृक्षाः सन्ति, अन्ये च पुष्पवृक्षाः सन्ति। वृक्षाः पर्यावरणं सन्तुलितं कुर्वन्ति, एते वर्षायै सहायकाः भवन्ति, एते वातावरणं स्वच्छं कुर्वन्ति। वृक्षाः पर्यावरणे
प्रसृतान् प्रदूषित वायुन गृहीत्वा श्वसन क्रियायै अस्मभ्यं प्राणवायुं यच्छन्ति। वृक्षाः पत्रैः पुष्पैः फलैः छायया वल्कलैः काष्ठैः च सदैव प्राणिनाम् उपकारं कुर्वन्ति। अतः उपकारकः एव एते वृक्षाः। एतैः विना अस्माकं जीवनम् असम्भवम् अस्ति। एतेषां रक्षणे एव अस्माकं जीवनस्य रक्षणम्। एतेषां रक्षणे एव अस्माकं जीवनस्य रक्षणम् अतएव कथ्यते रक्षणीयाः एते उपकारकाः वृक्षाः। स्टूडेंट्स, मैं पढ़ दूँ या वृक्षाः सन्ति, कैसे वृक्ष हैं? तो उपकारकाः सन्ति, उपकारक हैं। ये हमारे लिए विशेषण, वृक्षा का विशेषण हुआ उपकारकाः। उपकारकाः वृक्षा, तो ये वृक्ष हमारे लिए बड़ा ही उपयोगी सिद्ध होते हैं। तो कहता है वृक्षा अस्माकं जीवनस्य आधारः सन्ति, हमारे जीवन का क्या है? आधार है। एते भूमेः उद्भवन्ति, ये वृक्ष कहाँ से उत्पन्न होते हैं? कहाँ से उत्पन्न होते हैं? भूमेः उद्भवन्ति। भूमेः, भूमि शब्द का भूमे हुआ पंचमी विभक्ति, उत उपसर्ग है और भवंती है, उद्भवन्ति, जिसका अर्थ होता है उत्पन्न होते हैं। उत्ता का दा हो जाता है, उद्भवन्ति। जहां से जो वस्तु उत्पन्न होती है उसमें कौन सी विभक्ति होती है जानते हो? जहां से भुवः प्रभवस्य, एक सूत्र है व्याकरण का, भुवः प्रभवस्य, आप लोग को मैं पढ़ाया था। जहां से जो चीज उत्पन्न होती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। नोट करना है तो नोट कर लेना। वृक्षाः भूमे उद्भवन्ति, ये वृक्ष कहाँ से उत्पन्न होते हैं? तो भूमि से, जहां से जो वस्तु उत्पन्न होता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। एतेषां मूलानि पृथिव्यां दूरं दूरं ततानि भवन्ति, और ये वृक्ष है, वृक्ष का जो मूल है यानी जड़ें हैं तो पृथ्वी में फैले होते हैं। आप लोग जानते होंगे ये ततानी, ततानी मतलब क्या हुआ? फैले हुए हैं। ततानी यानी फैले होते हैं, ठीक है। मूलानी, मूलानी यानी मूल भाग यानी जड़, जड़ जो है से बहुत दूर दूर तक इसके फैले हुए रहते हैं, ठीक है। मूलानी ततानी भवन्ति, फैले। मूलानाम उपरिष्टात् प्रकांडः भवन्ति, ये मूलानी कहलाया, और ये जो हुआ ये प्रकांडा हुआ। कौन भाग हुआ? प्रकांडः। ए यानी मूल के ऊपर भाग में जो मोटी शाखा होती है वो क्या होता है? प्रकांडः भवन्ति। प्रकांड यानी तना कहलाता है। प्रकांडात् शाखाः उद्भवन्ति, ये प्रकांडः और प्रकांडात्, ये प्रकांड जैसे बालकात् होता है, प्रकांडात् शाखाः उद्भवन्ति। उद्भवन्ति यानी कहाँ से उत्पन्न होते हैं? इन शाखाओं से अलग अलग शाखा बनते जाते हैं। एक बड़ा जड़ और जड़ के बाद मोटा जो तना होता है, तना के बाद शाखाएं होती हैं, और शाखा से ये प्रकांड शाखा, उसमें अलग अलग टहनियां निकलती है। प्रशाखा प्रकांड शाखाभ्यः प्रशाखा संभवन्ति। अब शाखा शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन में देखोगे तो शाखाभ्यः हुआ, शाखाभ्यः प्रशाखा। अब उन शाखाओं से छोटे छोटे और भी टहनियां उत्पन्न होती हैं, है ना। संभवन्ति, संभवन्ति का भी अर्थ होता है उत्पन्न होते हैं, है ना। प्रशाखासु एवं। अब बिल्कुल अगला ऊपर वाले भाग में देखोगे, इन प्रशाखाओं में से प्रशाखाओं से ही पत्राणि पुष्पाणि फलानि च भवन्ति। सबसे ऊपर वाले जो छोटे छोटे टहनियां होती हैं उसमें क्या क्या लगते हैं? तो पत्ते लगते हैं, फूल लगते हैं, फल होते हैं। इस प्रकार सबसे ऊपरी भाग, तो तीन नाम दिया, मूलानि, प्रकांडः, शाखा, प्रशाखा, है ना। मूल यानी जड़ें, शाखा तना हुआ, इससे के बाद मोटी मोटी जो टहनियां निकलती है उसको शाखा बोला, और शाखा के बाद जो बिल्कुल छोटे छोटे टहनी हुए वह प्रशाखा हुआ। तो इस प्रकार से मूल से तना, तना से शाखा, शाखा से प्रशाखा, प्रशाखा से ये सारे पत्ते, फूल, ये सारे होते हैं। वृक्षा अपि अस्माकं एव भुक्त्वा पीत्वा च जीवन्ति। ये वृक्ष क्या हैं? तो हमारे जैसे ही, हमारे जैसे ही भोजन ग्रहण करते हैं। भुक्त्वा, भुक्त्वा
में कौन सा प्रत्यय है, बता सकते हो आप सब? भुक्त्वा में भुज धातु है और अक्त्वा प्रत्यय है। भुज धातु या भुज धातु है और अक्त्वा प्रत्यय करोगे तो भुक्त्वा शब्द यानी खाकर और पीत्वा यानी पीकर। तो भूत्वा और पीत्वा यानी खाते भी हैं और पीते भी हैं। मूलानि वृक्षाणाम पादा भवन्ति, ये जो जड़ें होती हैं ये वृक्ष हैं और वृक्ष का जड़ है वही पादा यानी पैर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पादा कथ्यन्ते। और ये कहां से रस लेते हैं? तो रस जड़ों से लेते हैं, है ना। मूलानि भूमेः रसं गृहीत्वा अन्य कहता एतहि पादैः पिबन्ति अतएव पादपः कथ्यन्ते। हम लोग पानी कहाँ से पीते हैं? मुंह से पीते हैं, लेकिन उसका पानी आदि जितनी भी आवश्यकताएं हैं तो जड़ों से लेता है और ऊपरी हिस्सा में पहुंचाता है। तो कहता है कि एतहि पादैः पिबन्ति, पैरों से पीते हैं। पादैः तृतीया विभक्ति बहुवचन, पादैः पिबन्ति पैरों से पीते हैं, इसलिए पादपः कथ्यन्ते। मूलानि भूमे रसं गृहीत्वा, ये जो जड़े हैं मूलानि भूमे है पंचमी विभक्ति, रसं गृहीत्वा रस लेकर अन्येभ्यः अव्ययेभ्यः यच्छन्ति, दूसरे अवयवों को दूसरे भाग को पहुंचाते हैं, है ना। शाखा को देते हैं, तना को देते हैं, प्रशाखा को देते हैं, पत्तों को देते हैं, पुष्पों को देते हैं, फलों को देते हैं। वृक्षा अपि मनुष्य इव सुखानि दुखानि च अनुभवन्ति। वृक्ष भी हमारे जैसे ही सुख और दुख का अनुभव करते हैं, ऐसा वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया। ये हमारे जैसे भी सुख और दुख का अनुभव करते हैं। एतेषु अपि प्राणा भवन्ति, इनमें भी प्राण होता है। जैसे हमारे अंदर में प्राण होता है, प्राण है तो हमारी पूंछ बढ़ जाती है और प्राण निकल जाते हैं तो शरीर का कोई कीमत नहीं। लेकिन लकड़ियों में, वृक्षों में ऐसी बात नहीं। जब लकड़ियां सूख भी जाती हैं तब भी हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होती हैं। कैसे सिद्ध होती हैं? उन लकड़ियों को चीर करके हम लोग अपने अलग अलग फर्नीचर तैयार करते हैं, चौकी, पलंग, है ना, बहुत तरह का उपयोग तैयार करते हैं। और साथ साथ में भोजन बनाने के लिए लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। तो ये सूखे हुए वृक्ष भी, हमारे शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो हमारे शरीर का कोई पूछ नहीं है, लेकिन वृक्षों का शरीर से प्राण निकल जाता है, वो फिर भी उपयोगी सिद्ध हो जाता है, उपयोगी होता है। वृक्षा अपि मनुष्या इव सुखानि दुखानि एतेषु अपि प्राणा भवन्ति अतएव प्राणिनः इव, और भी प्राणियों की तरह। प्राणी मतलब केवल मनुष्य ही नहीं, प्राणी मतलब बहुत सारे जीव जंतु होता है। प्राणिनः, प्राणी, प्राणिनौ, प्राणिनः बहुवचन हुआ। अन्य प्राणियों की तरह ही जायन्ते, ये वृक्ष उत्पन्न होते हैं, वर्धन्ते ये बढ़ते हैं, और म्रियन्ते च, और निश्चित आयु के बाद इसकी भी एक आयु होती है। तो ये इसका भी एक उम्र होता है, लंबी उम्र होती है हम लोगों से, तो इसका भी मृत्यु हो जाती है ना। जायन्ते वर्धन्ते म्रियन्ते च परंतु एते अचराः सन्ति। अचराः का अर्थ दिया हुआ है, अचराः का अर्थ नीचे क्या दिया हुआ है? अचराः का अर्थ हाँ जैसे और प्राणी जैसे और सारे प्राणी एक स्थान से दूसरे स्थान चलते हैं, लेकिन वृक्ष एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं चल सकते। जहां पर जन्म लिए वहीं पर बढ़े, वहीं पर उसकी आयु समाप्त हो जाती है। एते खग मृग जलचर नरा इव न चलन्ति, जैसे पक्षियां एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान चले जाते हैं, जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, जलचर जल में रहने वाले जीव जंतु, नरा मनुष्यों की तरह ये चलते नहीं चलते हैं। तो कहता है वृक्षाणाम बहवः भेदा सन्ति, वृक्ष के बहुत सारे भेद होते हैं, अनेक प्रकार होते हैं। एतेषु इन वृक्षों में केचित् फल वृक्षा सन्ति, कुछ ऐसे वृक्ष हैं केवल फल ही देते हैं। फल वृक्षा, एतेषु वृक्षेषु फल वृक्षा, बहवः भेदा में
फल वृक्षाः सन्ति और केचन पुष्प वृक्षा, और कुछ जो है से ये फूल ही देते हैं, है ना। कुछ फल देने वाले होते हैं और कुछ फल देने वाले हैं। वृक्षा पर्यावरणम संतुलितम कुर्वन्ति, और हमारे पर्यावरण को भी संतुलित करते रहता है ना। पर्यावरणम का संधि विच्छेद करोगे तो परिआवरणम, यण संधि आपको पढ़ाया हूं तो ई का या हो जाता है, पर्यावरणम हो जाता है। पर्यावरण से समझते हो आप लोग। तो पर्यावरण को संतुलित बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। यदि वृक्ष जहाँ ज्यादा रहते हैं वहाँ वर्षा भी अच्छी होती है, जहाँ वृक्ष रहते हैं वहाँ पर ये गर्मी भी कम पड़ती है ना। हम लोग गर्मी के दिन में गांव घर में पेड़ों के नीचे में जाकर आराम करते हैं। तो यह प्राणवायुम यच्छन्ति, प्राणवायु को भी हमें देता है। एते वर्षाये अपि सहायका भवन्ति, वर्षा में सहायक होते हैं। एते वातावरणं स्वच्छं कुरुते, वातावरण को भी स्वच्छ करते हैं। वृक्षाः पर्यावरणे प्रसृतान् प्रदूषित वायुं गृहीत्वा श्वसन क्रियायै अस्मभ्यं प्राणवायुं यच्छन्ति। और क्या कहा, पर्यावरण में हम जहाँ रहते हैं आसपास में फैले हुए प्रसृतान मतलब क्या दिया, फैले हुए प्रदूषित वायु, जो वायु हमारे लिए हितकारी नहीं होता है, उस वायु को यदि लेंगे तो कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि वायु का लेवल बहुत खराब हो जाता है ना। जो हवा हमारे सांस लेने के लिए उचित नहीं है, ऐसा लेवल तक पटना कि हवा जहरीली हवा मानी जाती है। कुछ समय तो बिल्कुल इसका वायु स्टैंडर्ड जो है से लो हो जाता है, खराब हो जाता है, जिससे हम अच्छे तरह से हवा भी नहीं, शुद्ध हवा नहीं ले पाते हैं। तो ये फैलाने वाले कौन हैं? हम सभी फैलाते हैं गाड़ियों के माध्यम से। अलग अलग से हम अलग अलग तरह का गैस छोड़ते हैं और गैस जो है से प्रदूषित वायु हो जाती हैं धूल कण के माध्यम से, और गाड़ियां चलती हैं उसके माध्यम से अलग अलग तरीके से वायु प्रदूषित हो जाता है, जिसके कारण हम सांस सही तरीके से नहीं लेते हैं। इसलिए पेड़ों को लगाना है, प्रदूषित वायु गृहीत्वा श्वसन क्रिया ये अस्मभ्यम प्राणवायु यच्छन्ति। जो हम सांसें ले रहे हैं उसको प्राणवायु कहते हैं। प्राणवायु देता है, ऑक्सीजन देता है। वृक्षा, ये सारे वृक्ष जो है पत्र ही, तृतीया विभक्ति सभी में है, पत्र ही पत्तों से, पुष्प ही फूलों से, फल ही फलों से, छाया से, बलकल ही छालों से, काष्ठ ही लकड़ियों से, सदैव प्राणिनाम उपकारम कुर्वन्ति। निर्यास ही, निर्यास मतलब कहते हैं गोंद से, है ना। अतएव एते उपकारकः वृक्षा, इसलिए उपकारक वृक्ष, ये उपकारी वृक्ष कहे जाते हैं। एते ही बिना, इन वृक्षों के बिना हमारा जीवन संभव है क्या? यदि वृक्ष सब कट जाएंगे तो हमारा जीवन संभव है? संभव नहीं है। एतेषां रक्षणमेव जीवनस्य रक्षणम, इन सबों की रक्षा करना ही हमारा रक्षा है। अतएव कथ्यते रक्षणीयः एते उपकारकः वृक्षः, ये सारे उपकारक वृक्ष हमारे लिए रक्षणीय हैं, रक्षा करने योग्य हैं। ये जब तक इन वृक्षों की रक्षा नहीं करेंगे, नहीं बचाएंगे, तो हमारा जीवन भी बड़ा दुर्लभ हो जाता है। तो चलिए, वृक्ष हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं।